हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल CBSE HTC क्लासेस 6, 7, 8 पे। आज की इस वीडियो में क्लास 8 का जो चैप्टर हमारा साउंड, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ हो सकते हैं, जितने फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें, सबसे पहले क्वेश्चन हमें दे रखा है द वॉइस बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड एज। जो वॉइस बॉक्स होता है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? तो उसको हम लिरिंग्स कहते हैं, LARYNX, लिरिंग्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया हमसे साउंड इज अ काइंड ऑफ डैश। साउंड जो है हमारा एक प्रकार का क्या है? एक वर्क है, एक एनर्जी है, फोर्स है, प्रेशर है। तो साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। थर्ड क्वेश्चन, द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज। जो ह्यूमन ईयर जो है, इनका हियरिंग रेंज क्या होता है? कई बार बता रखा है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर तो आप स्टार लगा लीजिए, हो सकता है तो आपके आने वाले पेपर में 100 on 100 मिलेगा ही। फोर्थ क्वेश्चन को देखें। फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पिच ऑफ साउंड डिटरमाइंड बाय इज। जो पिच होता है किसी भी साउंड का, इसको हम डिटरमाइन कैसे कहते हैं, मतलब कि इसका पता कैसे लगाया जाता है? तो इसका पता उसकी फ्रीक्वेंसी से लगाया जाता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सबसोनिक साउंड इज। जो सबसोनिक साउंड होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लेस देन 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम होती है, या फिर जो कम वाली होती है उसको लेस देन 20 हर्ट्ज वाले कहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, कोकिला इज अ पार्ट ऑफ। कोकिला जो है वो हमारा पार्ट है। कोकिला कहाँ पे होता है? एक हियरिंग ऑर्गन में होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन में होता है, या फिर मस्कुलर ऑर्गन, या फिर एयर पॉल्यूशन में होता है। तो ये हमारे हियरिंग ऑर्गन में होता है, जो हमारे ब्रेन के पास नर्व वगैरह से रिलेटेड सारा काम करता है। हमारे तीनों बोन्स के बाद जो ईयर का जो हमने फंक्शन देखा है उसमें आता है। सेवंथ क्वेश्चन को देखें तो 1 हर्ज इज इक्वल टू। 1 हर्ज जो होता है वो बराबर होता है किसके? 1 हर्ज जो हमारा बराबर होता है 60 वाइब्रेशन पर मिनट के इक्वल होता है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। साउंड जो होता है ट्रैवल नहीं कर सकता। कहाँ ट्रैवल नहीं कर सकता ये बताइए? एयर में, वाटर में, एयर में, वैक्यूम में। साउंड हमारा वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा। वाटर में तो हल्की हल्की ट्रैवल कर लेगा, लेकिन वैक्यूम में बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करता है हमारा साउंड। वैक्यूम में आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएंगी। द साउंड इन द ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड। वो साउंड जो हमारे ऑडिबल रेंज के अंदर आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सोनिक साउंड कहते हैं। ठीक है। लास्ट 10th क्वेश्चन दे रखा है स्पीड इज क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला बताना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम। अ पेंडुलम ऑसिलेशन 20 टाइम्स इन 4 सेकेंड, फाइंड इट टाइम पीरियड। एक पेंडुलम है वो ऑसिलेशन करता है 20 बार कर देता है 4 सेकेंड में। तो हमारे को इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला गया है। अगर टाइम पीरियड की बात करें इसमें, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 0.2 सेकेंड। अब आप देखिए, ट्राई कीजिए कैसे हुआ। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो एक बार मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि टाइम पीरियड हमारा इसका कैसे निकला है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखूँ अगर मैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय। लाउडनेस को हम डिटरमाइन करते हैं किस चीज़ से? लाउडनेस का पता हम किस चीज़ से लगा सकते हैं? तो लाउडनेस का जो होता है वो एम्पलीट्यूड से पता लगता है। एम्पलीट्यूड जितना होगा उस हिसाब से लाउडनेस होगा। 13th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज। जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा 1 सेकेंड में जितने बनाए होंगे उसको हम उसका क्या कहते हैं? तो उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं इससे। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसके मीन पोजीशन से, मतलब कि जहाँ से उसने स्टार्टिंग की होगी, उस पूरे को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम एक पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एक बॉडी का फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसके मीन पोजीशन से, उसको हम उसका क्या कहते हैं? उसको हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। एंड लास्ट 15th क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ तो 15th क्वेश्चन में पूछा गया द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस इज अप्रॉक्सीमेटली। जो वेलोसिटी होगी साउंड की 20 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होगी? तो वो हमारी होगी 340 मीटर पर सेकेंड। 340 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। फिल इन द ब्लैंक्स की ओर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में हमसे सबसे पहले पूछा गया है ह्यूमन बीइंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय। ह्यूमन बीइंग में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से होता है? तो लिरिंग्स में होता है। सेकंड क्वेश्चन, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड द। इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं उसको जो 20 हर्ट्ज से कम होता है। द डैश नर्व इज आल्सो प्रेजेंट इन द इनर ईयर। जो नर्व जो हमारे ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है इनर ईयर में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन को देखें। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया साउंड विच आर अनप्लीजेंट टू द ईयर इज कॉल्ड, वह साउंड जो अनप्लीजेंट होती है हमारे कान के उसको हम क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन टू मच नॉइज इन आवर सराउंडिंग डैश कॉज डिस्कम्फर्ट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन, टू मच कॉज जो हो रहा है हमारे अगल बगल में अगर जिसमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है जिसको हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, जो स्पीड होती है साउंड की ये मैक्सिमम होती है किस चीज़ों में, तो ये हमारी सॉलिड चीज़ों में काफ़ी तेज़ी में फैलता है, सॉलिड चीज़ों में मैक्सिमम होता है। सेवन साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड द डैश साउंड, जो 20 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड होते हैं उनको हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। एट्थ क्वेश्चन को देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन में पूछा गया है इज द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज, डैश इज द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने का जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। नाइन्थ क्वेश्चन को देखें। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा गया है अबव डैश द नॉइज बिकम फिजिकली पेनफुल, अबव किससे ऊपर वाला नॉइज हमारे लिए पेनफुल हो सकता है, तो अबव 80 डेसिबल, जो हमारा 80 डेसिबल होता है ना, 80 डेसिबल, इससे ऊपर का जो भी साउंड होगा ये हमारे लिए हार्मफुल होगा या फिर पेनफुल होता है। प्लांटेशन ऑन द रोड साइड कैन रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, अगर हम रोड साइड पौधे लगाते हैं तो इससे नॉइज पोल्यूशन कम होता है। द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज, ये आप कमेंट करके बताएंगे क्योंकि मैंने ऊपर आपको एक एमसीक्यू में भी क्वेश्चन कराया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग 11वें का आंसर जरूर कमेंट करेंगे। ट्वेल्थ क्वेश्चन को देखता हूँ। ट्वेल्थ क्वेश्चन में दे रखा है द लाउडनेस ऑफ नॉर्मल ब्रीथिंग ऑफ ह्यूमन इज, जो लाउडनेस होता है नॉर्मल ब्रीथिंग ऑफ ह्यूमन की वो कितनी होती है, तो द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर्स इज 20 से 20, ठीक है। द लाउडनेस ऑफ नॉर्मल ब्रीथिंग, और लाउडनेस पूछिए नॉर्मल ब्रीथिंग की, तो ये हमारा 10 डेसिबल होता है, लाउडनेस जो होता है हमारा 10 डेसिबल होता है। 13 वाइब्रेशन इज रिपीटेड डैश एंड डैश मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड एफ आर ऑफ फ्रो मोशन होता है ये। 14th क्वेश्चन को देखो द लाउडनेस ऑफ साउंड डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ द वाइब्रेशन, जो लाउडनेस होती है साउंड को उसको डिटरमाइन किससे करते हैं, तो इसको हम उसके एम्पलीट्यूड से डिटरमाइन करते हैं, एम्पलीट्यूड से। एंड लास्ट 15th क्वेश्चन दे रखा है ह्यूमन वॉइस इज कॉल्ड, जो ह्यूमन वॉइस बॉक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं आप कमेंट करके बताइए। अभी हमने ऊपर एक और क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन करा, आई थिंक मेरा पहला क्वेश्चन भी सेम ही था, पहला क्वेश्चन भी सेम था, 15th भी सेम है, तो 15th का भी ऑप्शन आप लोग कमेंट करें। ट्रू फॉल्स पे चलते हैं, फटाफट से ट्रू फॉल्स देख लेते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है ऑल ह्यूमन बींग्स कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू 60,000, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सुन सकते हैं साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू 60,000 हर्ट्ज, बिल्कुल गलत हुआ, ह्यूमन बींग्स तो 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाते हैं। द साउंड इज द सितार प्रोड्यूस बाय प्लगिंग इट्स स्ट्रिंग, जो साउंड होती है सितार में से उसकी वो जो स्ट्रिंग होते हैं धागे उसको प्लग करने से आती है, बिल्कुल हम उसको प्लग करने से आती है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, साउंड जो है हमारा वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, नहीं करता। फोर्थ क्वेश्चन को देखें। फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है साउंड डज नॉट नीड अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, कह रहा है साउंड को कोई मीडियम नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, साउंड को एयर चाहिए प्रोपोगेशन के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन को देखें द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल, लाउडनेस को हम एक यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं जिसको हम डेसिबल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, कहते हैं। लाउड साउंड हैव हाई फ्रिक्वेंसी, जो भी लाउड साउंड होती हैं इनकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, ये बात गलत है क्योंकि लाउडनेस तो हमने एम्पलीट्यूड के बेस पे करा था, तो फ्रिक्वेंसी कहाँ से आ गई। साउंड ट्रेवल फास्टर इन एयर स्लोअर इन आयरन, साउंड जो होता है हमारा एयर में काफ़ी फास्ट ट्रेवल करता है एज कंपेरिजन टू आयरन, तो ये बात भी गलत है। लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड, लाइट जो होता है हमारा वो साउंड की तुलना में काफ़ी फास्ट ट्रैवल करता है, सही बात है, लाइट हमारा तेज चलता है। मैन कैन नॉट हियर साउंड ऑफ बैट, मैन जो होते हैं वो बैट की आवाज़ नहीं सुन पाते, बिल्कुल नहीं सुन पाते। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, जो टाइम लगता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। श्रिरल साउंड हैज़ मोर फ्रीक्वेंसी, जो श्रिरल साउंड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया श्रिरल साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो बिल्कुल सही बात है, श्रिरल साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। 12th क्वेश्चन को देखिए। 12th क्वेश्चन में पूछा गया तबला इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तबला जो है हमारा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तबला बिल्कुल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, नो डाउट। 13 साउंड कुड नॉट ट्रैवल इन सॉलिड, साउंड जो है हमारा सॉलिड में ट्रैवल नहीं कर पाता है, ये बात फॉल्स है, सॉलिड में ट्रैवल कर लेता है वो। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, जो पिच होती है साउंड की डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, बिल्कुल सही बात है। ये थे आपके 14-15 MCQ, 10-15 ही वो थे MCQ और 15 ही फिल इन द ब्लैंक्स और 14 ट्रू फॉल्स। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से आपके क्वेश्चन में आने के चांसेस है, तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।